जब गुरुजी जलंधर में थे तो उधर गए, उसके पार्लर बोले या सैलून बोले भी शेव करान दे, ओ जी ब्लेड लगाए तो शेव ना होए उस ब्लेड ना, उन्हें उतार के ब्लेड छुड़ देता, फिर दूजा लगाया था भी ना होए, फिर उन्हें वो ब्लेड लगा, फिर तीसरा लगाया फिर ना होए, गुरुजी ने की गल है शेव करनी आंदी, चलो पहला ब्लेड चुक, फिर पहला ब्लेड वापस लगा, उससे शेव हुई। सो वो कहता जी गुरुजी का जो फेस था वो एकदम पत्थर बन गया था, तो ब्लेड मतलब चले ना, और जब गुरुजी ने बोला वापस लगा फिर वो नॉर्मल था, फिर ठीक होगा कर लिया मतलब, और साथ ही रहता था गुरुजी को, जब वो रोज मालिश भी करनी, उनको छूता था, उसके शरीर से भी फ्रेग्रेंस आती थी, और जिस दिन गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके दिन से उसके शरीर से फ्रेग्रेंस गायब। अब मैं अच्छा तो एक सत्संग अपनी डॉटर का सुनाता हूँ। माई डॉटर शी फिनिश्ड हर स्कूल इन 2014, तो प्री बोर्ड्स में जो दिसंबर में हुए, मतलब इतने नंबर कम कि हमें लगा इसका तो साल हमें रिपीट करवाना पड़ेगा, और वो भी परेशान। बट अदरवाइज उससे पहले जब भी पीटीए शीटीए में जाते थे तो ऐसा कुछ नहीं था, टीचर कहते नहीं सबसे पहले क्वेश्चन पूछती हो तो यही हाथ खड़ा करती है, वो हमें बड़ा शौक लगा कि हम क्या करें, अब एक साल बच्चे का गिराना भी बच्चे पे असर पड़ेगा। सो मेरा एक कोर्समेट है, वो बड़ा पढ़ाकू टाइप है, वो ब्राह्मस मिसाइल आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें काम करता था, तो उसकी अपने बॉस से होगी लड़ाई और उसने उसके 1-2 दिन पहले रिजाइन कर दिया था। तो मैंने बोला समदेव ऐसे बेटा कल से आया घर, रोज तेरे पास काम तो है नहीं, तू बैठ के अपेक्षा को पढ़ा। तो वो जी रोज आने लगा, पूरा जनवरी उसने मतलब कि ना मेहनत कर दी पूरी। फाइनल एग्जाम्स हो गए, हमें तो डर तो लगा ही हुआ था, बट फिर भी एग्जाम्स तो देने थे, एग्जाम्स हो गए, सब कुछ हुआ। 26 मई को पहले रिजल्ट आना था, फिर वो नहीं आया, एक दिन डिले हो गया सीबीएस से, 27 में रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। अभी सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग, अभी उठे नहीं है, मेरे को गुरुजी दर्शन देते हैं सपने में, एंड बिकॉज उनको पता है हरे माँ बाप चिंता में हैं, तो उन्होंने मुझे सीधा हाथ घुमा के ना 2 8 बना दिए गुरुजी ने। ठीक है, अब मेरे को तो पता है गुरुजी अब मुझे क्या व्हाट मैसेज इज गिवन टू मी। थोड़ी देर में अपेक्षा आई अपना लैपटॉप लेके हमारे कमरे में और बैठ के शी सॉ रिजल्ट, उसको विश्वास नहीं हुआ, बट सेकंड टाइम देख के शी जंप्ड। मैंने कहा अपेक्षा 88%, अभी उसने कैलकुलेशन नहीं करी थी, खट से नंबर जोड़े देखा तो हाँ 88% ओवरऑल। सो शी वाज वेरी हैप्पी एंड यू आर आल्सो हैप्पी कि शी सेड पापा बट मैं आई कांट बिलीव दिस कोर्स। वो खाली इसका मैथ्स का थोड़ा खराब हुआ, अदरवाइज 3 सब्जेक्ट में 95, एक में 92 और 78 मैथ्स में, तो इसके कारण वो 88 आया। तो कहती मैं तो 2 बार पहले देखा कि मेरा ही है, कहती अपना नाम को शायद अपेक्षा कोई और लड़की होगी, तो बाप का नाम भी से तो तमशा के उसको विश्वास हुआ कि इतने रहेगा। सो यू नो किस छोटी छोटी बात का गुरुजी ध्यान रखते हैं। एंड उसके बाद से नाउ तो शी इज सो हैप्पी, अब शी इज लिविंग इन कनाडा, तो वही है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा वही गुरुजी सबका ख्याल रखते हैं। अगर आपको खुश रखना है, मतलब परिवार के हर बंदे को उनको खुश रखना है साथ, तभी तो आप माँ बाप कैसे खुश होंगे। तो ये था। ऐसे बेटे का भी मैसान तो टू हर, तो उसको पूना में सिम्बायोसिस में गया था आफ्टर स्कूल, मैं उसको छोड़ने गया था और गुरुजी का एक ब्लेस्ड लॉकेट मैंने उसको गले में पहनने के लिए दिया हुआ था। ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन ऑल्सो, तो बास्केटबॉल खेलते खेलते कहीं वो गिर गया, उससे खो गया। फिर दिवाली के समय वो घर आया था, थोड़े दिन के बाद मुझे बोलता पापा ऐसे ऐसे हो गया कि गांठ ना पड़े। मैंने कहा चल बेटा शायद किसी और का भला होना होगा, वो लॉकेट जिसको भी मिला होगा। तो हमने उसको एक और लॉकेट दिया। तो वो लॉकेट लेके जब वो वापस पहुंचा हॉस्टल, उसके रूम द अदर पर्सन वाज पार्टनर वाज अ मुस्लिम बॉय। तो रात को उसने सोने से पहले चेन निकाल के साइड टेबल पे रखी, तो वो मुस्लिम लड़के की नजर पड़ी। उसने गुरुजी का स्वरूप देखा उसमें, तो कहता है रजत ये कौन है? उसने बोला ये हमारे गुरुजी हैं। कहता है तेरे को याद है उस दिन जब हम आ रहे थे कॉलेज से, तो ऐसे इसको लगा कि कोई पीछे है, तो इस मुस्लिम लड़के ने पीछे मुड़ के देखा था, तो कहता है ये हमारे पीछे चल रहे थे। यू नो ये हमें ऐसे सुनने में मतलब बड़ा मेरे को बड़ा लगा, लेकिन इट इज ऑल पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गुरुजी। सो कहता है ये हमारे पीछे आ रहे थे। उस दिन सेम नाइट उसी रोड पे यमुना में डबल मर्डर हुआ था। तो यू नो गुरुजी प्रोटेक्ट्स योर चिल्ड्रन एज वेल, जहां भी उनको पता है कहाँ बच्चे हैं हमारे। इस वास्ते गुरुजी ने कोई कहता सी ना कि गुरुजी एक संगत कहने सी कुड़ी का ब्याह नहीं हो रहा सी, शादी नहीं हो रही थी, तो भाई गुरुजी मेरी कुड़ी दे ब्याह नहीं हो रहा, शादी कराते हो। तो गुरुजी मैनू की ठीक है, वो बड़ा बेचारा परेशान की ले। मैं तो गुरुजी के पास गया और गुरुजी कहते मैनू जी है। फिर आया जी, जब नेक्स्ट टाइम फिर उसने बोला
कि गुरुजी ने फिर कहता मैनू की, तो गुरुजी उसने किसी से शेयर किया ये बात, तो उसने कहा तू ना गुरुजी को बोल आपकी बेटी का शादी करा। फिर वो गया, तो गुरुजी ने फिर क्या, गुरुजी अपनी कुड़ी दा फलाने दा ब्याह करा दियो। फिर गुरुजी का तेनू की। सो भाई अगर आपने ये सोच लिया है कि हमने सरेंडर कर दिया, बच्चे भी उनके हैं, आप भी उनके हैं, तो छोड़ दो। मन में आपने जो भी, हम तो मानने से तो हम लोग पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि और कोई द्वार ही नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग। भले गुरुजी भी ये कहते थे मंगना नहीं चाहिए, ठीक है, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है उन्होंने आपको क्या देना है, क्या अच्छा है आपके लिए। सो आप अपने मन में जो भी आपने रखना रखो, बट सो वही है बिन्नू की तन्नू की, तो दिस इज फैक्ट एक्चुअली कि देखा जाए तो अगर मेरे पे तुमने छोड़ दिया फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो। देखिए जब हम शुरू में गए तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं लगा, आई बी वेरी फ्रैंक, लेकिन ये था कि गुरुजी के पास जाने का मन बहुत करने लग गया। वहां सामने बैठते और हम गुरुजी की आंखों में अगर बाई चांस उनकी नजर आपकी तरफ पड़ जाए, आप 2 सेकंड भी उनकी आंखों में नहीं देख सकते थे, इतनी ज्यादा एनर्जी आपका। मेरा खुद का मतलब, मैंने तो एक 2 बार हुआ ऐसा, तो ऐसे चौंधिया जाते हैं मतलब आप। बट हमारा तो मन करता था ना गुरुजी एक बार देखता लैंड सन्नो भी, है ना, सो मन तो करता था। सो बट फिर धीरे धीरे अब जैसे फर्स्ट टाइम एक दो बार ऐसा वफल चाय प्रशांत बड़ा स्वाद, एक बार तो मैं गया यार एक कप और मिल जाए, हैं गुरुजी ओनी देर। फिर वो सिंगला अंकर इस समय चाय प्रसाद जाते थे, वाहे उन्होंने मेरी तरफ बड़े और वो मुझे और पकड़ा दिया, यार सुन लिया पता नहीं कैसे, कोइंसिडेंस हो गया, गुरुजी कोइंसिडेंस है, देना तो एक और दे। थोड़ी देर में भाई गॉड अंकल फिर आए, 3rd कप दे गए मुझे। मैं कन्नन में हाथ लगाया, सॉरी गुरुजी, कि मतलब ये सब मैं कहूँगा उस समय हमारे यू नो मे बी नॉट चाइल्ड की बचपना नहीं करता, हम बड़े भी बचपने कभी कभी कर जाते इस तरह के। सो आगे सोचा यार ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं खाता था साग, अभी वो लेकिन नहीं खाता था साग। सो एक दिन ऐसा हुआ कि बैठने का मौका, ऐसे गुरुजी का आसन है फायर एस्टेट में, फर्स्ट 4 लोगों में मेरा फर्स्ट सीट। उस दिन लंदर में जी साग, अब मैं कि कुक हमारे साथ 4 की चौकड़ी में एक छोटा बच्चा, एक बुजुर्ग अंकल और एक और आंटी। अच्छा, और साग भी भर के। अब छोटे बच्चे ने तो साग नहीं खाया, ये ना जो आंटी बैठी थी वो क्रॉस बैठी थी इधर, तो उनका हाथ के लिए दूर था, उन्होंने नहीं खाया। तो बुजुर्ग अंकल ने थोड़ा सा खाया, मेरे को पूरा का पूरा साग खत्म कर रखा, ऑलमोस्ट अकेले में खाया, बट इट वाज वेरी टेस्ट। तब से मैं साग खाता हूँ। ऐसे बड़े आपके साथ गुरुजी मखौल भी बड़ा कर देते थे कभी कभी। ही यूज्ड टू गिव अस वेडिंग इनविटेशंस। गुरुजी डिसाइड करते भाई इस शादी में किसको भेजना है। सो ऐसे ही एक बार की बात है, गुरुजी के क्लास फेलो के बेटे की शादी थी। सो गुरुजी का गांव डुगरी से ही 3-4 किलोमीटर में दूसरा गांव में जहां पर ये शादी। सो गुरुजी ने हम सबको कार्ड भेजे घर तक, और अपने हाथ से मतलब कार्ड लिखे होते थे। इट यूज्ड टू बी मतलब सॉर्ट ऑफ प्राइड कि गुरुजी ने हमें चुना है कि उधर जाने के लिए। तो हम लोग इनरेस्पेक्टिव हमारी क्या कमिटमेंट है, हम लोग खुद जाते थे। तो हम चारों ने फिर एक गाड़ी में जाना, तो हम गए। इस बार भी तो सोचा था कि अच्छा गुरुजी के गांव के पास है ये, सो हम पहले गांव चलते हैं। वी हैड नॉट बीन टू डुगरी दैट टाइम कभी भी। सो वी सेड फाइन, ये हम चारों आपस में डिस्कस कर रहे हैं सुबह कितने बजे निकलना है, क्या करना है, ऑन दैट। तो हम लुधियाना की तरफ निकल गए। लुधियाना में एक एयरफोर्स स्टेशन है हलवारा, वहां पर जो उस समय का कमांडर था वो कभी मेरा बॉस होता था, और वो गुरुजी से 93 से जुड़े हुए हैं। तो मैंने चोपड़ा सबको फोन किया, मैंने कहा सर हम तो आ रहे हैं, कहते जरूर आओ, तो पहले इतने आना, विल हैव ब्रेकफास्ट एट माय प्लेस। सो असं सवेरे निकल गए 5 बजे सवेरे से लियो, 10 बजे तक असं हलवारा पहुंच गए। फर्स्ट क्लास हमने ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ। उसके बाद ना अब डिफेंस ट्रेडिशन है, विजिटर बुक साइन करते हैं लोग जनरली, कोई आए तो उन्होंने विजिटर बुक साइन करी। उस विजिटर बुक साइन करते समय इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, इतनी आई, आई कांट टेल यू, सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग कि हाँ जी गुरुजी इज विद अस हियर। उसके बाद हम गुरुजी के गांव की तरफ निकल गए चारों। अब हमने तो किसी को नहीं बताया हुआ था, ये हम सोचते हैं वैसे, पर गुरु को तो पता था। हम जैसे ही डुकरी पहुंचते हैं तो मेन रोड के ऊपर ही एक अंकल खड़े। सो अब उनको तो पता ही है, वो शहर से कोई गाड़ी आई है तो दिख ही जाता है। तो गाड़ी रोकी हमने, तो कहते जी तुसी दिल्लियों आए हो, ने भेजा। हाँ जी, जय गुरु जी, आओ मेरा नाम अश्विनी है, ते गुरु जी ने मैनू फोन किया सी कि वो 4 कमांडर आ रहे ने, उन्होंने रिसीव कर लै, सारा पिंड दिखा दी, वो खूब दिखा दी जिथे मैं बैठ के मतलब वो किसी तपस्या, फिर मलेरकोटला भी ले जाई, उत्थे गुरुद्वारे के दर्शन भी कराई। तो हमारे लिए उन्होंने गुरु जी ने पहले पूरा मतलब कि ना शाम को जा दिया, इनके लिए पूरा टूर प्रोग्राम बना दिया जी। सो वी वर सो हैप्पी कि देखो गुरु जी ने
सोचा और किया। हम लोग फिर गए पहले गुरु जी के घर के दर्शन किए, उनके बापू जी से मिले। अब जहाँ पर अभी कोई गया कि नहीं डुगरी मुझे पता नहीं आप में से, तो जहाँ अब वहाँ एक मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा, सो वो उसकी फाउंडेशन डल रही था। वहीं उत्थे मंजी डाह के असी उत्थे बह गए और बापू जी आए, चरण स्पर्श करके असी सारे बह गए। तो हम शुरू हो गए गुरु जी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ जन्म होया तो साढ़े घर सांप आ गए, हमारे घर में भाई सांप आ गए। अब किसी के भी घर में अगर ऐसे सांप आ जाए तो डर जाता आदमी, बट उन्होंने किसी को कोई सांप मतलब परेशान या भयभीत नहीं कर रहा और बड़ा ये भगाए वो फिर आ जाए। तो ऐसे वो पहले दिन सांप रहे, उसके बाद दे वैनिश्ड। एक तो ये अचंभे वाली बात थी और दूसरा उनके बापूजी ने बताया कि इस मुंडे ने सानू हमको पहले दिन से कभी ना मुझे ना अपनी माँ को गीला किया। तो कहते भी कैसे, कहते वो जदों भी उन्हें पेशाब आंदा सी अपनी माँ के हाथों में हिला देता सी, हाथ हिलाता था हम करके, तो उसको हम नीचे उतारते थे, फिर ये पेशाब करके उठा। सो ये सुनने में भी आज भी हम लोग को कैसा लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, बिकॉज सबके हम सब लोग दिस इज व्हाट, अब अगर उनके फादर मुझे कह रहे हैं तो दैट मींस इट इज ट्रू, बिल्कुल है ना। सो फिर गए जी उनका बर्थ प्लेस देखा जहां पर गुरुजी का एक्चुअल जन्म हुआ था। फिर पूरा हमको उन्होंने घुमाया खेत में, वहां पर जो कुआं है जिसमें गुरुजी कभी कभी तो छुप के तपस्या करते थे वो दिखाया। फिर पूरा मलेरकोटला ले गए, वहां दिखाया सब कुछ, लंगर लुंगर फिर करके हम लोग अपना थोड़ा आराम किया और देन शाम को हम शादी में चले गए तैयार जुड़ होके। अब क्या था कि दिल्ली से बहुत सारी संगत को गुरुजी ने भेजा था और सब लोगों ने प्लान किया था कि हम पहले डुगरी जाएगी। हम अभी डुगरी पहुंचे हैं, उससे पहले गुरुजी ने बाकी संगत को मैसेज दिया कोई डुगरी नहीं जाएगा। अब एक बार गुरुजी का हुक्म हो गया तो फिर कोई नहीं आया जी, सब उसी शादी वाली लोकेशन पे मतलब पहुंचे सिर्फ। फिर हमने शादी वादी अटेंड कर रहे हैं तो ठीक है, गाना बजाना मौज मस्ती सब हो रही है, ड्रिंक्स भी थी वहां पर सब। तो हम में से एक हैं वो कमांडर शर्मा जो है वो तो ड्रिंक नहीं करते, तो मैं तो कर रहा था। सो अब 10 बज रहे तो शर्मा अंकल हमको हिंट गए, चलो भाई चलिए वापस यहाँ पे थी यार, अभी रुक जरा मजा आ रहा है अभी। अब क्या था, हमने रात को सारा ड्राइव करके वापस भी जाना है और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस भी अटेंड करना है, नहीं चला निकला गया। और हम फिर वो सबसे सीनियर है हम में से, मतलब सर्विस में भी ना, तो वो उसको लग रहा है बुरा यार मैं बोल रहा हूँ और ये बात नहीं सुन रहे। 15-20 मिनट और हुए, फोन आ गया जी, गुरुजी का मैसेज आया 10:30 बजे सारी संगत दिल्ली वास्ते चल पाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन छोटी छोटी सी बातें और कैसे मतलब कि ना कि आपको पता है कैसे सबने वापस भी आना है सब कुछ। सो दिस वाज गुरु की ऐसे मोमेंट्स देते थे कि बड़ा अच्छा लगता था। एंड जितनी मर्जी, लुधियाना इज क्लोज टू अबाउट 330-50 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, 350 ट्रिप आना फिर शाम को वापस जाना, तो हमें कोई थकावट भी नहीं होती कि सारी रात ड्राइव भी कर ली, सुबह उठे गए नहाए धोए फिर ऑफिस भी चले गए। सो दिस इज ऑल हिज माया। गुरु जी ने जितने भी कार्ड्स भेजे उसमें से जो मेरे पास हैं जिसपे गुरु जी ने अपने हाथ से लिखा हुआ ना, उसमें आज तक फायदा है जी, अभी भी हमने संभाल के रखे हुए। सब ऐसे ही जब अभी मेरे को 1 साल के आसपास हो रहा था गुरु जी के पास जाने, जब से जा रहा था, ये मैं दूसरा सुना रहा हूँ आपको। तो हम अब मैं अपनी वाइफ आरती से मतलब हमेशा बोलता था गुरु जी के पास जाते हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इतना अच्छा लगता है वहाँ, इतना अच्छा लंगर, कोई तो ये संस्था चला रहा है, कुछ तो somebody हो, कोई तो कंट्रीब्यूट कर रहा है सबके लिए ना। तो हमारे भी मन में बड़ा आता था कि हमें भी कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए, भले हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते लेकिन फिर भी जस्ट कि वो संस्था ठीक से चले। तो मन में विचार आया, मैंने कुछ डिसाइड किया कि ठीक है मैं अपनी तरफ से जो मेरे मन में आया योगदान करूँगा। एक दिन मैंने बोले ठीक है मैं आज बड़े मंदिर होके आऊँगा, बिकॉज गुल्लक एक ही गुल्लक होती थी उस समय और वो बड़े मंदिर में ही थी। सो ऑफिस से बड़े मंदिर आए, वहां से मैंने जैसे ही अंदर गया तब अभी रेनोवेशन का काम चल रहा था मंदिर का, ये जून की बात है, 27-28 जून 2004-5 या। सो अंदर गए तो माली है जो वहाँ का केयर टेकर है, तो मैंने कहा माली हाँ जी आओ जी, मैं क्या गुल्लक कितने, कहते चलो नीचे बेसमेंट में ले गया, वहाँ कमरा खोला, मैं अंदर गया, राइट केम बैक, ये बाहर खड़ा है माली और एक हाथ में पैकेट लिए, पैक्ड। कहता अंकल आपका नाम क्या है, मैं अरोड़ा। कहता अंकल कल गुरुजी आए थे सारा काम कुम देखने और जाते समय बोल रहे पैकेट पकड़, कल अरोड़ा अंकल आएंगे और उन्होंने दे दी। सो मतलब मैं हिल गया एक्चुअली, बट एक मन में बड़ी खुशी और बस लिया वो पैकेट, मत्था टेका, बाहर निकले गाड़ी में और चुपचाप मैं घर पहुंचा। तो वहां जाके फिर आंटी को बताया, आई ओपन, गुरुजी गिफ्टेड मी अ पेयर ऑफ कर्टेन्स ऑफ ग्रीन कलर, बिकॉज उस घर में जहां पर हम उस समय रहते थे तो एक छोटा कमरा जिसको हमने मंदिर बनाया हुआ था वो लाइट ग्रीन शेप का उसमें पेंट था,
उससे मैचिंग उन्होंने हमें कर्टेज दी। अब हमारा तो क्या है ना, इंसानी दिमाग है, मन में इफ्स बट्स बहुत आते हैं, शंकाएं बार बार ये मन में आए, यार अरोड़ा जो है ना बड़ा कॉमन सरनेम है, कहीं वो किसी और के लिए था और ये कंफ्यूज हो गया माली। सो 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था तो फिर मंदिर जाना हुआ, बड़े मंदिर, तो हम लोग जल्दी सेवा करते थे तो थोड़ा जल्दी जाना गए। वो गए तो माली अंकल मिले, तो मैंने बोला माली अंकल याद है मैं फलाना फलाना आया था और आपने मुझे एक पैकेट दिया था, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि, क्योंकि अरोड़ा तो बड़ा कॉमन है, कोई और किसी और के लिए तो नहीं था। कहता जी नहीं, ਜਦੋਂ आप चले गए गुरु जी का फोन आया, मैनू अरोड़ा आया सी, पैकेट दे दिया उन्होंने। सो यू नो एक एक चीज मतलब कि सारा उन्होंने निर्धारित कर रखा है, कब क्या किसका कैसे होना है, समय वो डिसाइड करते हैं। भले हम चाहते हैं मेरी जिंदगी में ये हो जाए आज कल परसों, लेकिन ही नोज व्हाट इज द राइट टाइम। खाली हमें अपने आप को क्या कहते हैं सरेंडर करना चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सरेंडर करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जितना हो सकता है हम सब से हम लोग करते हैं। एंड ही ऑल्सो नोज कि हमारी क्या काबिलियत है। बस ये बहुत ही कृपा है जी उनकी, और यही है कि अब जुड़े हुए हैं और इधर से अब कहीं कुछ और पे जाने का मन नहीं करता, बस यही मन करता है गुरु जी अपने दर्शन